हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त रवि। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस का पार्ट 3। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुका हूं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है लर्न विद फन रवि गुप्ता। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब बगल में घंटी है, घंटी भी दबा सकते हैं ताकि आपको न्यू अपडेट तुरंत के तुरंत मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी आपको, और पार्ट 3 अब कंटिन्यू करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मैं ये पूरी डिस्कशन ओवर होने के बाद मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, जो आपको पूरी पीडीएफ एक ही कंबाइंड पीडीएफ में शेयर करूंगा 5-6 लेक्चर के बाद। तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके एट द एंड मोमेंट जब आप जानने वाले हो एग्जाम, तो आप रिवीजन करके चले जाना बस। आइए अपने टॉपिक में मूव करते हैं। कुछ पक्षी जैसे काइट, ईगल और गिद्ध। काइट क्या है? काइट, ईगल और गिद्ध, इसको बोलते हैं काइट। कहाँ गया कर्सर? हाँ, ये रहा कर्सर। ये है काइट। और आपका ईगल, ये ईगल है। काइट, ईगल और गिद्ध, ये आपका गिद्ध। चलो, सबने देख लिया। काइट, ईगल, गिद्ध को हम जितनी दूर देख सकते हैं उससे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। कहने का मतलब जितनी दूरी से हम देख सकते हैं उससे 4 गुना ज्यादा ये तीनों पक्षी देख सकते हैं। हम जितनी दूरी तक देख सकते हैं उतनी दूरी, उसकी 4 गुना दूरी तक ये देख सकते हैं। ये पॉइंट याद रखना आप लोग। ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से चीजों को देख सकते हैं, जो हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। हम मनुष्य कोई भी चीज को 2 मीटर की दूरी तक देख सकते हैं, लेकिन ये 8 मीटर की दूरी से चीजों को देख सकते हैं। ये पॉइंट याद करने वाला है। पहला पॉइंट में क्या था? पहले पॉइंट में ये बात कही गई थी कि ये 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। ठीक है, हमसे, हम मनुष्य 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। और दूसरे पॉइंट में बात बोली गई है, ये 8 मीटर की दूरी को, 8 मीटर की दूरी से चीजों को देख सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। हम 2 से, वो 4 से। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। जानवर उतने रंगों को नहीं देख सकते हैं जितने हम देख सकते हैं। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है हिंदी में, आप समझ जाना। मेरा कहने मतलब है, जानवर उतने रंगों को नहीं देख सकते जितना एक मनुष्य। मनुष्य तो सभी कलर देख सकता है, लेकिन जानवर सभी कलर नहीं देख सकते हैं। उनको कुछ मल्टीपल कलर्स या कुछ कलर सिलेक्टेड दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो जानवर दिल में जगते हैं वे कुछ रंग देख सकते हैं। मैंने कहा ना, कुछ रंग देख सकते हैं। हमें तो पूरे 12, पता है क्या क्या कलर दिखाई पड़ते हैं, 12-13 जो भी है, 12 कलर की भी शेड्स हमको पता है, लेकिन जानवरों को क्या, कुछ सिलेक्टेड कलर ही दिखाई देते हैं। तो इसमें कहा गया है जानवर उतने उतने रंग नहीं देख सकता जितने मानव देख सकता है। और ऐसा माना जाता है कि जानवर बहुत ही मतलब लिमिटेड कलर्स देख सकता है। दूसरी थिंग, जो जानवर रात में जगते हैं वे केवल काले और सफेद रंगों को की चीजें देख सकते हैं। जैसे उल्लू है, वो रात को जगता है, वो सिर्फ काला और सफेद देख, ब्लैक एंड व्हाइट उसकी दुनिया है बेचारे की, कलरफुल तो उसकी दुनिया में कुछ रहा नहीं। किसकी दुनिया में? उल्लू की दुनिया। हाँ, एक क्वेश्चन और है। उल्लू की गर्दन 180, आई थिंक 180 डिग्री तक पीछे घूम जाती है। पिछली बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से घुमाता है, तो वो मैना था। लेकिन ज्यादा लोगों ने उल्लू लगा दिया था। ठीक है, तो याद रखना, जो झटके से अपनी गर्दन को घुमाता है वो मैना है, और जो 90 या 180 डिग्री जो अपनी गर्दन को घुमा लेता है वो उल्लू है। और उल्लू रात में जो जगता है उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। और एक पॉइंट ये भी है, सभी पक्षियों को कुछ ही कलर दिखाई देता है, सब कलर नहीं दिखाई देते हैं। पक्षियों के कान पंखों से ढके हुए छोटे छोटे होते हैं। पक्षियों के जो कान है वो पंखों से ढक जाते हैं, उनके छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, ये बात हमने पहली स्लाइड में भी डिस्कस किया था। सांप बहरे होते हैं और वे केवल जमीन पर कंपन महसूस करते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं। जो आप मूवी देखते हैं तो बीन बजती तो उसके सारे चले जाते हैं, ऐसा नहीं है, वो सब काल्पनिक है, उसको मत मानना। सांप, वो जो बीन बजती है उसके वाइब्रेशन से सांप चलते हैं। सांप कभी भी आप आवाज दोगे सांप नहीं सुनेगा, लेकिन डंडा ठकाओगे उसका जो वाइब्रेशन होगी, जो उसकी कंपन होगी, उससे सांप सुनते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, कुछ पक्षी और जानवर की अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग आवाजें होती हैं। जैसे खतरे या खुशी के लिए, जैसे लंगूर, बाघ और तेंदुआ। ये 3 जानवरों को बताया गया है, लंगूर है, बाघ और तेंदुआ है। अगर जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई है तो ये अलग बर्ताव करने लगते हैं, सबसे अलग। अभी जैसे नॉर्मल रह रहे हैं, लेकिन अगर कुछ होने वाला है, भूकंप या कुछ भी आने वाला है, तो इनका बर्ताव उछल कूद करने लगते हैं। तो लोगों को पता लग जाता है, वहां के लोगों के लगता है कोई आपदा आने वाली है। ठीक है, लंगूर, बाघ और तेंदुआ। भूकंप या
तूफान आने के समय कुछ जानवर अलग तरीके से व्यवहार करता है। यही बात मैंने अभी इसमें डिस्कस किया, ये लास्ट में भी लिखा हुआ, भूकंप या तूफान आने के समय कुछ जानवर अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के ऐसे व्यवहार का पालन करते हैं, उन्हें खतरे का पता चल जाता है। अब भैया जो लोग जंगल के अगल बगल रहते हैं, अब जब जानवर वैसे नॉर्मल देश में तो आराम से रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई जानवर को पहले ही महसूस हो जाता है कि आज भूकंप या कुछ होने वाला है, तो ये अलग तरह बर्ताव करने लगते हैं, और जो उनके आसपास रहते हैं वो सतर्क लोग हो जाते हैं कि हाँ लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो याद रखना आपको। आइए अब जानते हैं एक बहुत ही आलसी, भालू नहीं कहोगे इसको, है भालू के टाइप लेकिन आलसी है। पहली पहली लाइन पढ़ते हैं। इट लुक्स वेट इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज नॉट। है तो भालू पर ये भालू की तरह नहीं है, इसका नाम है स्लॉथ। इट इज अ स्लॉथ। In it spent almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree। ये भैया 17 घंटे सोते हैं महाराज, और अपसाइड डाउन हैंग होके सोते हैं, मतलब पेड़ पे ऊपर सर नीचे इनका पैर, और लटक के सोते हैं। जैसे कुछ जानवर होते हैं टहनियों पे लेट के सोते हैं, ये लेकिन लटक के सोते हैं महाराज जी। अब यहाँ पे आइए। स्लॉट eat eat the leaves Sloth eat the leaves of the same tree on which it lives। अब ये इनका भोजन क्या है, ये जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियों को खाते हैं। इट हार्डली नीड एनीथिंग एल्स व्हेन इट हैज ईटन। उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, बस वो उसी पे, और उसके सिवा मतलब खाने के सिवा कुछ, खाना सोना इसका काम है। और जब ये एक पेड़ पे जब जिस पेड़ पे रहता है उस पेड़ की जब पत्तियां खा जाता है, वो फिर क्या करता है दूसरे पेड़ पे मूव कर जाता है, उसके बगल में जो पेड़ होता है वहां मूव कर जाता है, लिखा नहीं है नियर बाय ट्री। फिर आइए इसको बताता है। स्लॉट लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स। ये 40 साल तक जिंदा रहता है, 40 साल इसका मतलब जीवन काल होता है। इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज। और 40 साल में वो 8 वृक्षों पे घूमता है, अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ। हफ्ते में एक बार नीचे आता है, तो वही अपने आप को फ्री करने के लिए, सुसु पोटी के लिए आता है। ठीक है, तो याद रखना स्लॉट की कहानी क्या है। स्लॉट भालू नहीं है लेकिन लगता भालू है, लगता है उसी टाइप में। ठीक है, और इसका नाम स्लॉट है, ये 17 घंटे सोता है, और जिस पेड़ पे रहता है उस पेड़ की पत्तियां खा जाता है, और जब पूरी पत्तियां खत्म हो जाती है उस पेड़ की, तो दूसरे पेड़ पे मूव कर जाता है। और 40 साल तक ये जिंदा रहता है। 40 साल मतलब इसका जीवन यापन है। और एक वृक्ष पे, और पूरे मतलब 40 साल में 8 वर्षों पे अपना जीवन यापन करता है, और हफ्ते में एक बार नीचे आता है शिशु पोटी के लिए। ठीक है, समझ गया आई थिंक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लेना। नींद के बारे में, अब सोने के बारे में। छिपकलियां लगभग छिपकलियां लगभग एक सीजन में लंबी गहरी नींद में चली जाती हैं। जैसे आप लोग देखते हैं गर्मी में छिपकलियां बहुत घर में घूमती रहती है उधर, लेकिन जैसे ही ठंडी आती है सब छुप जाती है अपना सोने की निद्रा में। कहने ऐसा कहा जाता है कि छिपकलियां तो इतना खा लेती हैं कि जब उस गर्मी के टाइम में बहुत खा पी लेती हैं, उसके बाद जब ठंडी आती है तो अपना चली जाती है सोने के लिए। ठीक है, तो जब वो, अब तुम नोटिस करना, अभी जब गर्मी आएगी तब छिपकलियां जब निकलेंगी तो दुबली पतली निकलेंगी, क्योंकि वो सो रही होती हैं। ठीक है, सोती हैं पूरे 6 4 5 महीने सोती है। अब देखो बहुत कम ही घर में छिपकलियां दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी घर में छिपकलियां घूमने लग जाएंगे। ठीक है, तो छिपकलियां क्या है, गहरी नींद में चली जाती हैं। ठीक है, लंबी सीजन में लंबी गहरी नींद में चली जाती हैं। आधे मतलब 6 महीने समझो सोने चली गई। ठीक है, गाय लगभग 4 घंटे सोती है। अजगर लगभग 18 घंटे सोते हैं। अजगर जो है वो 18 घंटे सोता है। जिराफ लगभग 2 घंटे सोता है। जिराफ जिसकी गर्दन इतनी लंबी है बेचारा 2 ही घंटे सो पाता है। बिल्ली लगभग 12 घंटे सोती है। देखो 24 घंटे का समय होता है, 12 घंटे सोती है, 12 घंटे उछल कूद करती है, सबके घर में दूध पीती है। तो याद करना, छिपकली एक सीजन की लंबी गहरी नींद में चली जाती है, और गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोती है। ये चीजें याद कर लेना। ठीक है, अब जानते हैं बाघ के बारे में।
चीजें जो आपको बाघ के बारे में जानने की जरूरत है, ठीक है। एक बाघ हम में से अधिकांश की तुलना में रात में 6 गुना बेहतर सुन सकता है। जैसे हम लोग जितना सुन सकते हैं, लेकिन जो बाघ है वो 6 गुना ज्यादा अच्छा सुन सकता है, बेहतर सुन सकता है, ठीक है हमसे। बाघ की मूछ मूछ देखिए, मूछ कहाँ है, ये रही बाघ की मूछ। कहाँ गया कर्सर मेरा, ये रहा। ये है बाघ की मूछ, ठीक है। तो बाघ की मूछ बहुत संवेदनशील होती है और हवा में होने वाली हरकत या कंपन को समझ सकती हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि हवा चल रही है या फिर कोई जानवर उधर आ रहा है, खड़खड़ा रहा है, तो हवा से समझ जाएगी कि कुछ मतलब जो होने वाला है। जैसे कि बाघ की मूछ बहुत संवेदनशील होती है और हवा में होने वाली हरकत या कंपन को समझ जाता है कि कुछ अब होने वाला है या इधर कोई आ रहा है, ठीक है। सॉरी। वे बाघ को अंधेरे में ले बा, वे बाघ को अंधेरे में ले जाने और उनका शिकार का पता लगाने में मदद करती हैं। अब जैसे कि ये है मूछ, आपको एक शिकारी उनके तरफ आ रहा है, ठीक है। और वो एक्चुअली बाघ की कहानी क्या है, बाघ जैसे कि अगर हवा चल रही है तो पट्टियां गड़गड़ा रही तो वो पहचान जाएंगे कि ये हवा से गड़गड़ा रही है। लेकिन अगर उधर कोई जानवर या कोई व्यक्ति जा रहा है, उससे हल्की सी आवाज आ रही है, तो बाघ पहचान जाता है कि कोई मनुष्य आ रहा है या हवा चल रही है, ठीक है। एक बाघ एक बाघ की सुनने की भावना इतनी तेज होती है कि वह घास पर चलने वाले जानवर की पत्तियां और की सरसराहट और ध्वनि के बीच अंतर कर सकता है। ये चीज मैंने अभी आपको समझाई है, ठीक है। बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं और इनसे चार और उसे चारों ओर से आवाज पकड़ने से मदद मिलती है। शेर के वो क्या बाघ के कानों की विशेषता बताई जा रही है, वह चारों दिशा में, जैसे कि हम एक तरफ आवाज आई तो हम एक या दो ही तरफ सुन सकते हैं, लेकिन बाघ चारों तरफ सुन सकता है कि उसके जंगल में क्या चल रहा है, ठीक है। बाघ अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग आवाजें बाघ अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग आवाजें बनाते हैं। जैसे जब वह गुस्से में होता है और जब वह बाघिन को बुलाता है। अगर वो गुस्सा होगा तो अलग तरह की दहाड़ निकालेगा, ठीक है। और जब वो अपनी फीमेल को जब उसको बुलाना होता है, अपनी मतलब फीमेल को, तो उस तरह आवाज निकालता है, ठीक है। अलग अलग आवाज निकालता है अलग अलग परिस्थिति में, ठीक है। या या गर्जन या सूंघ भी सकता है। अब क्या है, जब जब बाघ दहाड़ता है तो उसकी जो दहाड़ है 3 किलोमीटर दूरी तक सुनी जा सकती है, ठीक है। अब जानवरों के लिए खतरा क्या क्या होता है ये भी सुनो। बाघ सबसे सतर्क जानवर में से एक है और फिर भी आज बाघ खतरे में है। ये जानवर तो जानते हो, बाघ जंगल का राजा ही माना जाता है, लेकिन आज इस समय लेकिन वो खतरे में है। कैसे जानिए। हाथी के लिए उनके सींग, बाघ, मगरमच्छ और सांपों की खाल के लिए तुष के लिए तश और गेंडे की गेंडे को टक्स के लिए मार दिया जाता है। मतलब हाथी की उसकी सींग हाथी के लिए उसके सींग, बाघ, मगरमच्छ और सांपों की खाल और गेंडे के तक्ष के लिए उसको मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसे जो शिकार करते हैं तो हाथी का ये जो निकले नहीं होते हैं दांत, उनसे उनका इस्तेमाल किया जाता है चीज में। और मगरमच्छ और सांप की खाल से बैग्स बनते हैं, ठीक है। तो इनको इसलिए मारा जाता था। इसीलिए बोला गया है कि जानवर बाघ सबसे सतर्क जानवर में से एक है और फिर भी आज बाघ खतरे में है। आप जानते हैं क्या रीजन है इसका? ये भी जान, कस्तूरी मृग को उसकी कस्तूरी से थोड़ी खुशबू देने के लिए भी मार दिया था। कस्तूरी मृग होती है, इसको मार दिया था सेंट बनाने के लिए, जो भी होगा। कुछ वन क्षेत्र कुछ वन क्षेत्र जो हमारी सरकार संरक्षित में है, मतलब कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया है कि यार यहाँ पे कोई भी जानवर यहाँ पे कोई भी शिकार ना कर सके। जैसे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान जिले में भरतपुर में घाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप किसी भी जानवर पे हमला करेंगे तो आपको जेल हो सकती है, ठीक, और आपको दंड भी देना पड़ सकता है। इसीलिए बोला गया था वो, इसीलिए बाघ को कहते बाघ मतलब है तो जंगल का राजा ही माना गया, लेकिन वो खतरे में है क्योंकि लोग वहां पे उनको क्या करते थे, उन्हें अटैक करते थे, उनको मारते थे, लेकिन उनकी खाल लेके चले आते थे, ठीक है। इसीलिए वन विभाग ने क्या बोला, वन विभाग ने बोला उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान जिले में भरतपुर में घाना पार्क, इन दोनों में आप जानवर को नहीं मार सकते हैं, नहीं तो आपको जेल या दंड हो सकता है। इन क्षेत्रों में कोई भी जानवर का शिकार कर
शिकार कर सकता है या जंगल को नष्ट कर सकता है। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा है। इन क्षेत्रों में कोई भी जानवर का शिकार नहीं कर सकता है और जंगल को नष्ट कर सकता है, ना तो जंगल को नष्ट कर सकता है। बताया था मैंने आपको पहले ही। अगर हिंदी में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन प्लीज आप लोग सही कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज की कहानी हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये हिंदी में स्लाइड बनाई, एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो मैं बोल दे रहा हूँ, उसको आप सुन लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है, इन क्षेत्रों में कोई भी जानवर का शिकार कर सकता नहीं, ये गलत लिखा है। इन क्षेत्रों में कोई भी जानवर का शिकार नहीं कर सकता है और जंगल को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जो ये है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और राजस्थान में भरतपुर घाना, यहाँ पे आपको जेल जेल या दंड देना पड़ सकता है, ठीक है। तो प्लीज ये इग्नोर करना। सॉरी दोस्तों, गलती मेरी। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एक कमेंट जरूर डालिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको इंग्लिश में लेके आऊँ तो मैं इंग्लिश में लेके आऊंगा। इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, कोई भी एरर नहीं मिलेंगे, बट ये हिंदी में तभी एरर थोड़े बहुत है। चलिए दोस्तों फिर अलविदा, बाय बाय। जैसा लगे, अगर आपको अच्छा लगा मेरा कंटेंट तो सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।